आज के कहानी का शीर्षक है अंतरिक्ष की छाया। साल 2145 था। पृथ्वी पर मानव सभ्यता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। शहरों की ऊंची इमारतें आकाश को छू रही थीं और हर तरफ उड़ने वाली कारें, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। अंतरिक्ष में फैली एक रहस्यमय छाया जिसे वैज्ञानिक डार्क वर्ल्ड कहते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां कोई भी अंतरिक्ष यान प्रवेश करने के बाद गायब हो जाता था। हमारी कहानी की नायिका डॉक्टर आर्या सिंह एक युवा एस्ट्रोफिजिसिस्ट थी। वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एक प्रमुख वैज्ञानिक थी। आर्या का जन्म लखनऊ में हुआ था, जहां की गलियों में खेलते हुए उसने आकाश की ओर देखकर सपने बुने थे। अब वह 32 साल की थी और उसका जीवन अंतरिक्ष के रहस्यों को सुझाने में बीत रहा था। एक दिन आर्या अपने लैब में काम कर रही थी। स्क्रीन पर डार्क वर्ल्ड की इमेजेस घूम रही थीं। यह क्या है? क्यों कोई भी यान वहां से वापस नहीं आता? वह खुद से बड़बड़ाए। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसके बॉस डॉक्टर विक्रम मेहता से थी। आर्या, तुम्हें तुरंत मुख्यालय आना होगा। एक नई मिशन है। विक्रम की आवाज गंभीर थी। आर्या ने अपना बैग उठाया और उड़ने वाली कार में सवार हो गई। मुख्यालय पहुंचते ही उसे एक गुप्त मीटिंग रूम में ले जाया गया। वहां दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक इकट्ठे थे। हमने डार्क वर्ल्ड में एक सिग्नल पकड़ा है, विक्रम ने कहा। यह मानव निर्मित लगता है। शायद कोई पुराना यान है जो फंस गया है। हमें एक टीम भेजनी होगी। आर्या का दिल जोर से धड़का। मैं जाऊंगी, उसने तुरंत कहा। अन्य वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई, लेकिन आर्या की जिद के आगे सब झुक गए। टीम में आर्या के अलावा कैप्टन राज शर्मा, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री, और डॉक्टर लारा क्रूज, एक अमेरिकन इंजीनियर शामिल थे। उनका यान शैडो हंटर एक अत्याधुनिक जहाज था जो लाइट स्पीड से यात्रा कर सकता था। शैडो हंटर ने पृथ्वी से उड़ान भरी। अंतरिक्ष की अनंतता में घुसते ही आर्या को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कैप्टन, सब कुछ नॉर्मल है? आर्या ने पूछा। हाँ, लेकिन डार्क वर्ल्ड के करीब पहुंचते ही सिग्नल कमजोर हो रहे हैं, राज ने जवाब दिया। लारा कंप्यूटर पर काम कर रही थी। ये सिग्नल 50 साल पुराना लगता है। शायद अपोलो मिशन का कोई हिस्सा। यान डार्क वर्ल्ड के किनारे पर पहुंचा। वहां अंधेरा इतना घना था कि सितारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक यान हिलने लगा। क्या हो रहा है? आर्या चिल्लाए। ग्रेविटी पुल हमें खींच रहा है, राज ने कहा। वे वर्ल्ड में घुस गए। सब कुछ काला हो गया। स्क्रीन ब्लैंक थी। केवल सिग्नल की बीप सुनाई दे रही थी। घंटों बाद यान स्थिर हुआ। बाहर देखने पर वे एक अजीब दुनिया में थे। चारों तरफ फ्लोटिंग द्वीप थे जो ग्रेविटी फील्ड से जुड़े हुए थे। हवा में रंगीन गैसें तैर रही थीं। यह क्या जगह है? लारा ने आश्चर्य से कहा। यह कोई पैरेलल यूनिवर्स लगता है, आर्या ने अनुमान लगाया। डार्क वर्ल्ड एक वर्म होल था। वे यान से बाहर निकले, स्पेस सूट पहने हुए। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें एलियन जीव दिखे। छोटे चमकदार जीव जो हवा में उड़ रहे थे। अचानक एक बड़ा जीव आया। वो एक ड्रैगन जैसा था, लेकिन मेटल से बना। ये रोबोट है, राज ने कहा। वे भागे, लेकिन रोबोट ने उन्हें घेर लिया। एक आवाज गूंजी, आप कौन हैं? इस दुनिया में कैसे आए? आवाज हिंदी में थी। आर्या स्तब्ध थी। हम पृथ्वी से हैं, सिग्नल का पीछा करते हुए। रोबोट ने उन्हें एक शहर की ओर ले जाया। शहर प्राचीन लगता था, लेकिन तकनीक उन्नत। वहां मानव जैसे लोग थे, लेकिन उनके शरीर में मशीनरी लगी हुई थी। उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। राजा एक बूढ़ा आदमी था, नाम एल्डर कैन। आप हमारे उद्धारक हैं, उसने कहा। हमारी दुनिया शैडो रियल्म है। 50 साल पहले एक पृथ्वी का यान यहां आया था। उसने हमें तकनीक दी, लेकिन एक कर्स लगा दिया। अब हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है। आर्या ने पूछा, क्या कर्स? डार्क क्रिस्टल।
वह हमारी ऊर्जा सोर्स है, लेकिन अब वह अस्थिर है। अगर फटा तो सब नष्ट हो जाएगा। टीम ने मदद करने का फैसला किया। वे क्रिस्टल की गुफा की ओर चले। रास्ते में एलियन जंगलों से गुजरे जहां पेड़ जीवित थे और बातें करते थे। एक पेड़ ने कहा, सावधान, गार्डियन आ रहा है। गार्डियन एक विशालकाय रोबोट था। राज ने लेजर गन से हमला किया। लड़ाई हुई। लारा ने एक ईएमपी डिवाइस से उसे रोक दिया। गुफा में पहुंचे। क्रिस्टल चमक रहा था, लेकिन उसमें दरारें थीं। आर्या ने स्कैन किया। ये ब्लैक होल एनर्जी से बना है। अस्थिर क्योंकि पृथ्वी के यान ने इसे छेड़ा था। उन्होंने पाया कि पुराना यान अपोलो 25 था, जो गुप्त मिशन पर था। उसके कप्तान ने क्रिस्टल को चुराने की कोशिश की थी। हमें इसे स्टेबलाइज करना होगा, आर्या ने कहा। लेकिन तभी एक विद्रोही गुट आया। वे क्रिस्टल को नष्ट करना चाहते थे। उनके नेता जोर ने कहा, ये कर्स हमें मुक्त करेगा। लड़ाई छिड़ गई। राज ने मार्शल आर्ट से लड़ाई की। लारा ने गैजेट्स इस्तेमाल किए। आर्या ने क्रिस्टल को बचाया। विद्रोहियों को हराया। अब क्रिस्टल को ठीक करने का समय। आर्या ने अपनी वैज्ञानिक यंत्र इस्तेमाल की। उसने शैडो हंटर की एनर्जी से क्रिस्टल को चार्ज किया। लेकिन प्रक्रिया में एक विस्फोट हुआ। आर्या घायल हो गई। राज ने उसे बचाया। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन हमें जल्दी घर लौटना होगा। क्रिस्टल स्टेबल हो गया। शैडो रियल्म बच गया। एल्डर कैन ने उन्हें धन्यवाद दिया। आप हमेशा स्वागत हैं। वे वापस वर्महोल से गुजरे। पृथ्वी पर लौटे। मिशन सफल। लेकिन आर्या को पता चला कि डार्क वॉर्ड अब बंद हो गया है। कोई और नहीं जा सकता। आर्या अब हीरो थी, लेकिन उसके मन में शैडो रियल्म की यादें थीं। वह जानती थी कि ब्रह्मांड में और भी रहस्य हैं।